हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ये जरूर से वीडियो देखिएगा। जितने भी बच्चे हैं जो CUET UG का फॉर्म फिल करने वाले हैं या फिर फिल कर चुके हैं, अगर आप फिल कर चुके हैं या अभी मिडिल में हो तो मैं आपको बोलूंगी मिडिल में हो तो रुक जाओ। अभी आपको वो फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्या रीजन है, इन सब के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने मना किया था कि आप फॉर्म मत फिल करिएगा क्योंकि मैं आपको फॉर्म फिलअप कराऊंगी 10 मार्च को। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, मैं करेक्शन विंडो जब ओपन होगी उसके बारे में तब मैं बता दूंगी। अगर आप यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो यहां पे फॉर्म इसलिए नहीं फिल करना है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों अभी अपना ब्रोचर अपलोड नहीं किया है। जो उसकी प्रेसिडेंट और जो मेन है उन्होंने क्लियरली आपको ये बोला है, VC ने बोला है कि यहाँ पर अभी हमने ब्रोचर अपलोड नहीं किया है। ब्रोचर अपलोड होने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे। जो भी NTA ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट निकाल दी है वो बस इस वजह से निकाल दी है क्योंकि बहुत फोर्सफुली चीजें हो रही थी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और उधर काफी लेट हो रहा था, तो उनको बस जल्दी जल्दी से एक डेट निकालनी थी, तो उन्होंने वो डेट निकाल दी है, ना कि अभी यूनिवर्सिटी ने अपना कोई ब्रोचर निकाला है। अब ब्रोचर से रिलेटेड है क्या, क्योंकि देखो आप सब UG वाले बच्चे हो तो आपको इतना आइडिया नहीं लग पाता है कि हमें एग्जैक्टली आगे क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। इन सब से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आई ही इसीलिए हूँ और ये चैनल आपके लिए ही मैंने बनाया है। प्रीवियस रिकॉर्ड आपको अगर देखना है तो एक बार देख सकते हो, जिससे मैंने प्रॉपर लाइव सेशन में आ करके जो भी आपके कंफ्यूजन्स थी, हर एक बच्चों के कमेंट्स लेकर के मैंने आपको हर एक चीज को क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिस में बेसिकली आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया होता है। जैसे कि अगर आपको इन केस माना यहाँ पर लेना है, आपने जो प्रीवियसली किया वो आर्ट से किया है, लेकिन अगर आपको जाना है BSc में या फिर BCom में या मतलब किसी और चीज में, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो? आपने वो तो फॉर्म फिल कर दिया, पता चलता है अभी प्रोस्पेक्टस निकलता है और उसने बोलता है कि आप अगर यहाँ पर BSc मैथमेटिक्स होते हो तो आपको जनरल अवेयरनेस या फिर जो GK है उसको लेना बहुत जरूरी है ना। पता चलता है आपको मतलब ये जनरल नॉलेज या जनरल सेशन वाला जो भी आपका पेपर है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए। मैं आपसे इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि अभी आप किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करिएगा। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जब भी अपना प्रोस्पेक्टस अपलोड करेगा तो उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रीवियसली आपने कुछ मैथमेटिक्स से किया है, अगर आपको आर्ट में जाना है तो आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, या फिर अगर आपने प्रीवियसली आर्ट से किया है, आप मैथ्स में जाना चाहते हो या साइंस में जाना चाहते हो तो जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आएगा। तो प्लीज और प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी अपना फॉर्म फिल मत करिएगा। इसी वजह से मैंने 10 मार्च की डेट दी थी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी कंफ्यूजन आना शुरू हो गई थी टेलीग्राम पे। बस उसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको अभी यहाँ पे मुझे लगा कि मैंडेटरी है, अगर मैंने मना किया है तो आप लोग नहीं फिल करोगे, लेकिन जब वो कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आने लगे तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहती अभी आप फॉर्म फिल करो क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई भी प्रोस्पेक्टस अपलोड नहीं किया है। उनका एक बार प्रोस्पेक्टस आ जाए तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो, है ना, अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल करो। अपना जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी को एक बार प्रोस्पेक्टस देख लेना, उसके बाद ही आप वहां पे उस यूनिवर्सिटी में से रिलेटेड आप कुछ फिल करिएगा। अदर मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि अभी आप फॉर्म मत फिल करना। बेसिकली इसमें है क्या, जैसे कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, जैसे प्रीवियसली तो चलो था कि ठीक है आपका पॉलिटिकल साइंस अगर इनकेस आपको लेना है या फिर कुछ और लेना है तो आपके इतने डोमेन होने चाहिए और आपको ये सब्जेक्ट मैंडेटरी है ना। अगर इस बार कुछ चेंज हो गया, उन्होंने बोल दिया नहीं भैया हमारे लिए GA बहुत मैंडेटरी है, हमको GA चाहिए ही चाहिए, अगर आपने GA नहीं लिया होगा या फिर आपने ये नहीं लिया होगा, ये सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, ये डोमेन नहीं लिया होगा तो आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ फॉर्म फिलअप करने में ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो अगर आप अभी फॉर्म फिल कर दोगे तो आगे आपको हो सकता है इशू हो जाए, फिर करेक्शन विंडो के लिए क्यों ही वेट करना। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर आपका जैसे आप इतने टाइम रुक गए वैसे थोड़ा टाइम और रुक जाओ। 10 मार्च को मैं फॉर्म फिल कराऊंगी तो आप मेरे साथ फॉर्म फिल करिएगा। 10 मार्च को मैं लाइव सेशन में आऊंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती तो लाइव सेशन में आकर के आप एक बार पूछ लीजिएगा। यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। अभी 22 मार्च लास्ट डेट है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो प्लीज और प्लीज, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम होगी आगे, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, मुझे ही इधर उधर से सारी चीजें करनी होगी अगर आपका फॉर्म
फिलअप गड़बड़ हो गया तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि फिर मैं ईमेल करूँगी, फिर मुझे वहाँ सीनियर से किसी से बात करनी पड़ेगी, फिर वो ऑफिस जाएंगे, वहाँ से सारी चीज़ें पूछेंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो, ये डबल चीज़ें हो। तो आप अभी फॉर्म मत फिल करना, प्रोस्पेक्टस आ जाने दो। जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो बच्चों, उनका प्रोस्पेक्टस देखना बहुत ज़रूरी है, उसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देगा तब आपको इशू हो सकता है, क्योंकि पता चलता है आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और उसने अपना एलिजिबिलिटी में कुछ और दे रखा है, आपने फिलअप कुछ और किया है, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो। तो आप अभी रुक जाना, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप अभी रुक जाना, अपने काम को अभी जल्दबाजी में मत करना। मैं लाइव सेशन में आकर के आप सभी के फॉर्म को फिल कराऊंगी। प्लस यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बीए, बीकॉम और बीएससी को लेके क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस के बाद ही उन सारे सब्जेक्ट को भी फिल करना, चाहे आप मैथ्स से हो या किसी भी चीज़ से भी हो कि हाँ मेरा तो मैथ्स था तो हम आगे तो बीएससी ले ही सकते हैं। आप बीएससी तो ले सकते हो, लेकिन उसके साथ में कौन सा आपको सब्जेक्ट या डोमेन या फिर कौन सा एडिशनल लैंग्वेज या कुछ भी मैंडेटरी कर दें, कुछ नहीं जा सकता है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ प्लीज वेट फॉर 10 मार्च, मैं आपको बता दूंगी। फिर आपके पास अभी 2-3 दिन है, 2-3 दिन के अंदर ही वो अपना प्रोस्पेक्टस अपलोड कर देंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, प्लस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देती रहती हूँ। प्लस आपको इन केस कोई क्वेश्चन पूछने हैं या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम तो है ही, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। प्लस आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट का भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपको यही चीज़ इन्फॉर्म करनी थी। प्लस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मतलब उसमें मैं मिस्टेक्स बताऊंगी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा। प्लस उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगी जो आपके फॉर्म के लिए या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर आगे आने वाले एडमिशन प्रोसीजर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, मुझे छोटा सा वीडियो बनाना है, इस वजह से इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अभी आप जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।